हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में। तो दोस्तों, ये सब्ज़ी मैंने शाम को ही कट करके धुल के रख दी थी, क्योंकि सुबह के लिए बहुत ज़्यादा देर हो जाती है। इसीलिए ये झंझट वाली सब्ज़ियाँ जितनी भी होती हैं रात में ही कट करके रख देते हैं, तो सुबह जल्दी जल्दी बन जाती हैं। क्योंकि सुबह बिल्कुल भी फुर्सत नहीं मिलती है, ऐसा लगता है बिल्कुल लेट ना हो जाए कहीं। तो बस मैंने यहाँ पे प्याज को ना बारीकी से चॉपर से चॉप कर लिया था और डाल दिया है मैंने इसमें। लेकिन वैसे ना मुझे ये सब्ज़ी रसीली ज़्यादा पसंद है, पर हस्बैंड जी ने बोला था कि रसीली सब्ज़ी मतलब थोड़ी बहुत रसीली बनाना, बस इसमें ग्रेवी रखना, क्योंकि उनको ना टमाटर प्याज की ग्रेवी अच्छी लगती है। तो मैंने कहा ठीक है, नहीं वैसे वैसे जब मन करता है तब मैं रसीली सब्ज़ी बना लेती हूँ ये वाली, क्योंकि मेरा पेट नहीं भरता है और इसमें ज़्यादा कोई वो नहीं होता है। बस ये इस सब्ज़ी को ना खाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, जो कि सहजन की कौसे हैं जो, तो इसको चूसने में बहुत अच्छा लगता है। ये सब्ज़ी ना जितनी ही बनाओ उतनी ही कम होती है, इतनी ज़्यादा पसंद आती है हमारे घर में बच्चों से लेके बड़े तक सभी लोगों को। तो हस्बैंड जी ना ये वाली फली जो लेके आए हैं, इनमें ज़्यादा अच्छा टेस्ट नहीं था, क्योंकि इनसे हल्की पतली आती हैं वो ज़्यादा अच्छी लगती हैं, पर बहुत ज़्यादा इस टाइम महंगी थी। तो हस्बैंड जी ने बोला कि ले चलते हैं, क्योंकि उन्हें उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है ये सब सब्ज़ियाँ। तो मैंने कहा ठीक है, बना लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर मैंने प्याज वगैरह डाल दिया था, उसके बाद मसाला भी भूंज लिया है डाल के, और मैंने 3 टमाटर थे छोटे छोटे से, जिनको मैंने कट करके बारीकी से मतलब चॉपर से ही चॉप किया है मैंने। और इसमें मैं वैसे ग्रेवी नहीं बना रही हूँ, वैसे थोड़ी दरदरी टाइप की बना रही हूँ, इसलिए मैंने कोई भी मसाला वैसे पीस के नहीं डाला है। वैसे भी टमाटर अच्छे से घुल जाते हैं। और अब मैंने डाल दी है सहजन की फली। तो कोई कोई उबाल के बनाता है, लेकिन मैं उबाल के बहुत कम बनाती हूँ। और हाँ, आलू में भी मिक्स करके बनाते हैं बहुत से लोग, पर मुझे आलू के साथ बहुत कम पसंद है, तो मैं ऐसे ही बनाती हूँ, सिर्फ सहजन की फली बनाती हूँ। वो तो अपने मतलब अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग होती है, लेकिन ये है जब थोड़ी होती हैं तो मैं आलू भी डाल देती हूँ इनमें। तो बस इनको बस अब कलरने के लिए अच्छे से छोड़ दिया था। उसके बाद कलरने के बाद मैंने डाल दिया इसमें पानी। तो मुझे जितनी ग्रेवी चाहिए थी उतनी मैंने रख ली है इसमें, क्योंकि गाढ़ी थोड़ी हस्बैंड जी बोल रहे थे, क्योंकि उनको ना गाढ़ी ग्रेवी का इसका मसाला बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और सुबह सुबह इतनी तेज़ धूप निकल आती है बहुत ज़्यादा, सुबह के खाना बनाने में ना तड़बड़ा जाते हैं, बुरी तरह गर्मी लगती है कमरे में। अब गैस को बाहर ही रखना पड़ता है मुझे गर्मियों में। अब देखो मतलब साइड में ही रखेंगे कहीं, क्योंकि बार बार इधर उधर रखना भी फिर अच्छा नहीं रहता है वैसे भी। तो अभी यहाँ पे मैंने चादर वगैरह धुल के डाल दिया है, कपड़े भी थे तो वो भी धुल दिए हैं। बस यहाँ पे कर लेते हैं अभी साफ़ सफाई। तो बाथरूम को डेली ही इस तरीके से रगड़ना पड़ता है, क्योंकि इसमें एक तो जैसे कपड़े धुलते हैं तो वाइट वाइट रेत सा इतना ज़्यादा निकलता है कि पूरा उसी के कारण ना बाथरूम में फिसलन हो जाती है बहुत ज़्यादा। तो बाथरूम को मैंने साफ़ कर लिया है, उसके बाद अब यहाँ की भी सफाई कर लेते हैं। तो अब गर्मियों में ऐसा लगता है दोनों टाइम धुलाई करो, पर मैं शाम को पोछा लगा लेती हूँ फिर से, क्योंकि गर्मियों में इतनी ज़्यादा धूल उड़ती है। पूरे दिन तो हवाएं चलती हैं, हल्की हल्की चलती ही रहती हैं, तो बहुत ज़्यादा धूल किरकिराने लगती है शाम तक। तो फिर यहाँ पे मैं फिर से पोछा लगा देती हूँ झाड़ू लगा के, क्योंकि एकदम से ना दांत भी किसकिसाने लगते हैं अगर घर में धूल मिट्टी ज़रा सी भी किस होती है। तो मैं अभी तो साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि हस्बैंड जी चले जाते हैं फिर कोई दिक्कत भी नहीं होती है, इधर उधर अंदर बाहर कोई होता भी नहीं है, तो घर साफ़ सुथरा शाम तक पड़ा ही रहता है। तो अभी यहाँ पे मैंने अच्छे से कर दी है धुलाई पूरे की, और कमरे में तो पोछा ही लगाते हैं, क्योंकि वहाँ पे पानी का निकास तो है, पर सामान इतना ज़्यादा रखा हुआ है, किचन की तरफ है पाइप छोटा सा, तो निकल नहीं पाता है। और उसके बाद अभी हो गया है नहाना धोना। तो सुबह मैंने सब्ज़ी बनाई थी, तो अब करीब 3 बज रहे हैं, तो 3 बजे तक सुबह ही पूरी सब्ज़ी ख़त्म हो गई थी, क्योंकि इनकी ना जो कौस होती है वो चूसने में अच्छी लगती है, तो ये सब्ज़ी ज़्यादा देर तक नहीं टिकती है, सुबह के सुबह ही ख़त्म हो गई थी। और हस्बैंड जी को लंच में भी दे दिया था। तो अभी मैंने प्याज का कन लेके आए थे हस्बैंड जी, तो पहले तो मुझे अच्छा नहीं लगता था, लेकिन
जब बनाना नहीं आता था मुझे ज़्यादा ये प्याज का घन, तो मुझे तो बेकार ही लगता था, पर जब से बनाने लगे हैं 3-4 बार बना चुके हैं तो अच्छा लगने लगा है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है अब मुझे खाने में। तो मैंने यहाँ पे पोले भी तल के रख दिए हैं बेटियों के लिए, क्योंकि होली से मैंने तले ही नहीं है ये सब चीज़ें, क्योंकि थोड़ी सी बीपी डाउन भी चल रही थी हमारी, तो ये सब चीज़ें नुकसान करती हैं। और घर में चीज़ें कोई भी बनती है तो फिर मन नहीं मानता है, कितना भी रोको मन को पर नहीं मानता है मन। तो अभी बहुत तेज़ गर्मी भी लग रही है, बहुत तेज़ी से गर्मी लग रही है, क्योंकि दोपहर में बहुत ज़्यादा गर्माहट हो गई है। अब इस टाइम कूलर भी अभी मेरा चालू नहीं हुआ है, साफ़ हस्बैंड जी ने करके रख दिया था उस दिन, पर ये है कि इसमें ना टंकी फूट गई है, तो इसमें वाइट सीमेंट डाल देते हैं घोर के, तो ये सेट हो जाता है, तो फिर दिक्कत नहीं होती है, फिर पानी आने की लीकेज नहीं होती है। बस साल मतलब जितने दिन गर्मी पड़ेगी तो कोई भी टेंशन नहीं होगी, क्योंकि नई टंकी लेंगे उसमें भी पैसा लगेगा। तो इसमें वाइट सीमेंट घोर के ही हस्बैंड जी ने डाल दिया था, तो सूख जाएगा एक दिन में, तो फिर इसमें पानी भर लेंगे। और इस टाइम बाल मेरे बहुत कम झड़ रहे हैं अब, क्योंकि बीच में बहुत ज़्यादा टेंशन में भी थे, और इसलिए दवाई वगैरह भी खाई है ना, इसलिए बाल हमारे बिल्कुल भी नहीं बचे हैं, बहुत ज़्यादा बाल हमारे झड़ चुके हैं। तो अभी तो मैंने तेल मिलाना है, तब हम बाल को खींचेंगे, नहीं तो फिर बिना तेल मिलाए हुए बहुत ज़्यादा बाल झड़ जाते हैं, खिंच जाते हैं कंघी में बहुत। तो तेल डाल लेते ना तो बहुत जल्दी सुलझ जाते हैं। तो अभी दोनों बेटियों के भी बाल धुले हुए थे, तो दोनों के बालों में डालना है तेल। उससे पहले लग रही है तड़बड़ा के भूख, तो मैंने कहा थोड़े जो पोले वगैरह तले हैं वो हम लोग यहीं पे बैठ के खाएंगे, क्योंकि बाहर सब्जी पक रही है, पंखा तो चल रहा है लेकिन बहुत ज़्यादा एकदम से तप रहा है घर पूरा। तो यहाँ पे थोड़ी ठंडक लग रही है, क्योंकि हवा चल रही है ना हल्की हल्की, तो यहाँ पे ठंडक लग रही है। धुलाई हो जाती है ना यहाँ पे तो ठंडाता है। अगर हम पोंछा यहाँ पे सुबह लगाएंगे, धुलाई नहीं करेंगे, तो बिल्कुल भी ठंडाता नहीं है, क्योंकि ऐसे धुलाई कर देते हैं तो जैसे दरारें हैं उनमें पानी पहुँच जाता है, तो ठंडक रहती है काफ़ी टाइम तक। और उसके बाद यहाँ पे फिर से अंदर आ चुके हैं, तो मैंने आलू जीरा डाल के आलू डाल दिए थे। उसके बाद जो प्याज के कन का पिछला हिस्सा है वो डाल दिया था मैंने, और टमाटर डाल दिए थे, मसाला डाल दिया था, जो बेसिक मसाले हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला, तो यही मसाले डाल दिए थे, लाल मिर्च का पाउडर, और नमक भी मैंने डाल दिया था आलूओं के साथ में, ताकि आलू जल्दी पक जाएं। और उसके बाद जो हरा कन होता है प्याज का, वो डाल दिया है मैंने। तो सब आलू हमारे पक चुके हैं, बस यही पकना बाकी है। तो इस तरीके से बनाओ तो प्याज ज़्यादा घोल नहीं पाता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है खाने में। और सच बताएं, मुझे दाल चावल के साथ इतना ज़्यादा अच्छा लगता है ये वाली सब्ज़ी। तो वैसे अब गर्मियों में डेली नहीं खानी चाहिए, जैसे अब इस टाइम थोड़ा बहुत सस्ता तो है ही, हमें पता नहीं है क्योंकि हस्बैंड जी लेके आए थे। मैं ज़्यादातर बाज़ार भी नहीं जाती हूँ, आप लोगों को पता ही है। सबसे ज़्यादा मुझे उलझन लगती है, बच्चों को रेडी करो फिर खुद रेडी हो फिर बाज़ार जाओ। तो इससे अच्छा हस्बैंड जी सब्ज़ी लेके आ जाते हैं, कहाँ ड्यूटी से आते हैं वहीं के वहीं सब्ज़ी ले लेते हैं, बीच में मार्केट पड़ता है। तो अब यहाँ पे सब्ज़ी हमारी पक के हो चुकी है तैयार। अब डाल देते हैं हरी हरी धनिया की पत्तियाँ, जो कि बहुत बहुत ज़्यादा महक रही थी ये वाली धनिया, देसी धनिया थी। तो अभी मैं सब्ज़ी बना के हो गई हूँ रेडी, बस रोटियाँ मुझे नहीं सेकनी थी, मुझे खाने थे इसके साथ चावल। तो मैंने कहा चलो थोड़ी सी चावल बना लेते हैं, पर हस्बैंड जी बहुत ज़्यादा चिल्ला रहे थे, क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा दर्द होता है सच में, मैं आटा नहीं गूँथ पाती हूँ। ये मेरे साथ मतलब पहली बार ऐसी मुसीबत खड़ी हुई है, जो कि मैं कोई भी बादी चीज़ नहीं खा पा रही हूँ। पता नहीं इसका असर कब तक रहेगा, कैसे जाएगा मुझे पता नहीं है। बाकी बीच में चला गया था, लेकिन फिर से मैंने बीच में काफ़ी टाइम चावल खाए हैं, 1 हफ्ते चावल खाए लगातार, तो फिर से वो दिक्कत लौट आई है। पर आज बना लेते हैं, क्योंकि आज मन भी नहीं था, क्योंकि गर्मी भी काफ़ी पड़ रही थी, तो एकदम से जी ऊब सा रहा था, रोटी खाने की ना इच्छा ही नहीं हो रही थी बिल्कुल भी। सुबह खा लिया था खाना, उसके बाद अभी बेटियाँ ना, बेटियों को चावल कुछ ज़्यादा पसंद है, तो बेटियों के लिए तो बना ही लेते हैं हम थोड़े बहुत, क्योंकि बेटियों का मन नहीं मारेंगे, अपना मार लेंगे, बेटियों को नहीं ऐसा वो करेंगे। कहते नहीं है जैसे कि बच्चे कम खाना खाते हैं, तो चावल है, दलिया है, तो ये सब चीज़ें दो हल्का फुल्का खाना, तो बच्चे अच्छे से खा लेते हैं, उनका पेट भी भरा रहता है। और उसके बाद मैंने यहाँ पर मैं देख रही थी थोड़ा सा, हस्बैंड जी लेके आए थे दही,
मुझे बनाना था दही का रायता, पर मैंने कैंसिल कर दिया क्योंकि हस्बैंड जी ने मना कर दिया था। तो आज का वीडियो करते हैं, पर अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में।